अभी 6.3 का जो छठा प्रश्न है, एक आकृति हमको दी गई है। इस आकृति में हमें दिया है यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, ए बी ई ये वाला त्रिभुज ए डी सी के सर्वांग सम है, तो हमें दिखाना है कि त्रिभुज ए डी ई ये छोटा वाला त्रिभुज जो टॉप में है और समरूप है त्रिभुज ए बी सी के पूरे बड़े त्रिभुज के बराबर समरूप है। तो देखो दिया है, क्या दिया है हमें, त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, ठीक हो गया। और हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ठीक हो गया। तो क्या दिया है, सर्वांग सम। कक्षा 9 में आपने सीखा है कि त्रिभुज कब सर्वांग सम होते हैं, सर्वांग सम का मतलब क्या होता है। तो सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इसका मतलब ये है कि इसके जितने भी अंग हैं कितने होते हैं, 6, 3 भुजाएं 3 कोण, बाकी तो 3 शीर्ष तो सब एक ही जैसे होंगे, तो तीनों भुजाएं बराबर और तीनों कोण बराबर होते हैं। तो त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, ए सी डी के सर्वांग सम है, ये हमको दिया है। तो दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसका मतलब क्या है कि सारे भुजाएं सारे कोण बराबर होंगे, हमने आपसे कहा। तो देख लो त्रिभुज ए बी ई की सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ए से लेकर बी तक, इसलिए ए बी बराबर हो गई इसकी बड़ी भुजा ए सी है। देखो ए से लेकर बी तक और ये है ए से लेकर सी तक, इस जो दूसरे त्रिभुज में दूसरी भुजा एक दे रखी है हमको, देखो बी से ई तक, एक दे रखी डी से सी तक, और एक है इस त्रिभुज में ए ई और इस त्रिभुज में है ए डी, ठीक है। तो इस त्रिभुज में हो गई ए ई और दूसरे में हो गई ए डी। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण 2 ले लो, और दोनों किससे हैं, सी पी सी टी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, ठीक है। तीसरी भुजा की हमें जरूरत नहीं है, लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोण ए जो है ये दोनों में कॉमन है। अगर आपके त्रिभुज ऐसे समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप इन दोनों त्रिभुजों को ऐसे अलग से देख सकते हैं बना के, ठीक है। एक इस प्रकार से है तिरछा, एक है इस प्रकार से तिरछा है। ये भुजा इसके बराबर ले ली हमने, ये भुजा इसके बराबर ले ली हमने, ठीक है। और ये जो टॉप का कोण जो है ये दोनों में कॉमन है। कोण ए लिख लेते हैं दोनों के लिए, कोण ए बराबर कोण ए, समीकरण नंबर 3। ये भी क्या है, सी पी सी टी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग हो गया। अब हमको जो दो त्रिभुज करने हैं, समरूप सिद्ध करने हैं, देखो क्या होना चाहिए समरूप के लिए, हमने कुछ कसौटियां आपने पढ़ी थी। इन दोनों त्रिभुजों को हम यहाँ बना लेते हैं, ये और एक त्रिभुज है बड़ा ये, ठीक हो गया। इसका नाम है ए डी ई और इसका नाम है ए बी सी। तो ए डी और ए ई बराबर हैं, देखो ए डी और ए ई ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, और ये कोण भी क्या है, दोनों में कॉमन है, बराबर है, एक जैसा है। तो देखते हैं क्या होगा, समीकरण नंबर, चौकी लिख लेते हैं पहले। हम क्या करते हैं, ये कोण तो बराबर हैं, कोण को बनाने वाली भुजाएं अंतर्गत करने वाली भुजाएं किस अनुपात में है, देखो यहाँ है ए डी, यहाँ है ए डी बट्टे ए ई किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। तो ए की जगह पर ए डी रख देते हैं, कितना आ गया 1। ए बराबर ए डी हमने कहाँ से लिया था मान, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से लिख दो यहाँ। इसी प्रकार इस कोण को बनाने वाली दो भुजाएं कौन सी हैं, एक ए बी और एक ए सी। तो ए बी बट्टे ए सी का अनुपात भी निकाल लेते हैं। देखो ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, तो ए बी की जगह पर रख देते हैं ए सी, समीकरण नंबर 1 से, ठीक हो गया। और कोण ए दोनों में क्या है, बराबर है, समीकरण नंबर 3 हमने पहले लिया है। तो अब देखो क्या है, दोनों का बीच का कोण बराबर है और अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हैं, इसलिए त्रिभुज ए डी ई समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी की।
ठीक, कौन सी कसौटी लगी? भुजाएं, किनारे में भुजाएं और बीच में कोण, SAS। सर्वांग समता में क्या होता है, ये दोनों बराबर होती हैं भुजाएं, यहाँ क्या होती हैं, भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। ठीक है, तो SAS समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप सिद्ध हो गए।